न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच होने वाले पहला टी20 मैच जो कि बे ओवल माउंट मोंगोनुई के मैदान पर खेला जाएगा, उसकी अगर अपनी फैंटेसी टीम बनाएंगे और सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में देखेंगे तो क्यों हम कुशल परेरा को लेके जा सकते हैं जबकि टोटली लोगों ने इनको इग्नोर किया है। ठीक उसी तरह से क्यों प्रथुम निशंका को हमको अपनी टीम से हटा देना है जबकि सभी की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। और उसी प्रकार से ऑलराउंडर्स में डेरिल मिचेल की जगह पर जिनको सभी ने पिक किया है, क्यों आपको माइकल ब्रेसवेल को ट्राई करना चाहिए जबकि बॉलिंग सेक्शन में दो ऐसे नाम है, नुआन थुसारा और जैकरी फुक्स, जो किसी की टीम में देखने को नहीं मिलने वाले लेकिन आपकी टीम में आकर के शानदार वन साइडेड विनिंग करवा सकते हैं। यही पूरा वीडियो के दौरान हम समझेंगे। तो बताया बे ओवल माउंट मोंगोनुई के मैदान पर जहां पर आज का मैच खेला जाएगा, वहां पर कई बार क्या होता है कि कई बार इस तरीके की घास वाली पिच भी यहां पर प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो कई बार यहां पर एकदम पूरी तरह से फ्लैट और हार्ड बैटिंग ट्रैक भी दे दी जाती है। तो किस पिच पर मैच होगा काफी हद तक चीजें उस पर भी डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ की बाउंड्री डायमेंशन भी देखें जो कि काफी छोटी होती है, तो रन तो यहाँ पर बनते हैं भले ही घास वाली विकेट हो जहां पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। लेकिन जो 4 मैचेस यहाँ पर पिछले खेले गए हैं टी20 के, 2 बार यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम, 2 बार पहले फील्डिंग करने वाली टीम जीती है। और उसमें जो 38 विकेटें तेज गेंदबाज लेकर के गए हैं उसमें से 21 विकेटें पहली इनिंग के अंदर, 17 विकेटें सेकंड इनिंग के अंदर, और स्पिन को मिली है 18 विकेटें जिसमें पहले इनिंग के अंदर 11 और सेकंड इनिंग के अंदर 7। तो जो ये पिच रिपोर्ट भी हमने देखा, इसको भी समझते हुए एक और जो चीज हमको देखनी जरूरी है वो है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, और ये समझना कि कौन से मेन बॉलर्स होंगे जो पूरे 4 ओवर का कोटा पूरा करके देंगे और कौन से पार्ट टाइमर्स होंगे। जिसमें सबसे पहले न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें जिसमें 1 से 11 तक की लिस्टिंग आपके सामने है, उसमें मैट हेनरी, जैकरी फुक्स और जेकब डफी, 3 दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज जो आपको पूरे 4-4 ओवर करते देंगे, जिसमें मिचेल सैंटनर भी हैं जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करेंगे, वो भी 4 ओवर करके देंगे। बाकी बचे हुए ओवर ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल जैसे ऑफ स्पिन बॉलर करेंगे। जबकि श्रीलंका की तरफ से भी देखें प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर 1 से 11 तक, तो इनके पास मतीशा पथिराना और नुआन थुसारा जैसे 2 स्लिंगी एक्शन वाले बॉलर है जो कि आपको पूरे 4-4 ओवर करके देंगे। जबकि बिनुरा फर्नांडो हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, वनिंदु हसरंगा हैं जो लेग स्पिन करेंगे, और मतीशा पथिराना जो ऑफ स्पिन करेंगे। ये पांचों आपको पूरे 4 या 3 ओवर के आसपास की बॉलिंग करके देंगे। बाकी जरूरत पड़ने पर इनके पास कामिंदु मेंडिस और चरित असलंगा जैसे 2 ऑफ स्पिन ऑप्शन भी मौजूद हैं जो कभी कभी पार्ट टाइम बॉलिंग करते दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर को और पीछे की सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके आगे बढ़ें। और सबसे पहले हम आ जाए विकेट कीपिंग सेक्शन में, जहां से आपको मैंने बताया था कि क्यों हम कुशल परेरा को अपनी टीम में लेकर जा सकते हैं और कामिंदु मेंडिस को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, कुशल मेंडिस को। तो उसके लिए डेटा अगर आप इन दोनों का देखें तो कुशल मेंडिस खास करके एक राइट हैंडेड बैटर के रूप में पिछली 5 इनिंग्स अगर आप इनकी देखें तो 2 हाफ सेंचुरी है, 1 सेंचुरी है, तो बढ़िया फॉर्म में है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आंकड़े देखें तो 9 मैच में 26 का शानदार बैटिंग एवरेज है। हालांकि उसमें पहली इनिंग के अंदर 42 का एवरेज है, सेकंड इनिंग के अंदर केवल 6 का। तो समझ में आता है कि कब इनको पिक करना है। जबकि मिचेल सैंटनर जो उनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है न्यूजीलैंड के, उनके खिलाफ इनको दिक्कतें हुई हैं। 19 गेंद पर 15 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। जबकि कुशल परेरा जो कि हमारे ट्रम्प हो सकते हैं, इनका भी रीसेंट फॉर्म देखें तो 2 हाफ सेंचुरी पिछले 5 मैच में है। जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 11 मैच में 260 से ज्यादा रन है, 27 का एवरेज है। और इनको भी हालांकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर दिक्कतें रही हैं, केवल 18 का एवरेज है। और ऑफ स्पिन बॉलिंग पर भी 12 बार आउट हो चुके हैं, 247 गेंदों पर केवल 271 रन बना करके। तो ये इनकी कुछ परेशानियां हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर कुशल मेंडिस को ही विकेट कीपर के तौर पर पिक करेंगे और सीधे चलेंगे बैटिंग सेक्शन में, जहां से ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र 2 ऐसे नाम है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देंगे। नंबर 5 तक उसमें से रचिन रविंद्र तो ओपन भी करेंगे। तो ये दोनों को लेकर के कोई डाउट नहीं, इनको अपनी टीम में आपको रखना भी है। जबकि इसके अलावा प्रथुम निशंका, जिनके बारे में आपको मैंने कहा था कि इनको इग्नोर करना है, उसका रीजन अगर आप इनके डेटा में देखें तो रीसेंट फॉर्म भी देख लेंगे तो कंसिस्टेंसी का साफ इशू है। पिछले 5 मैच केवल 1 हाफ सेंचुरी है। और इवन न्यूजीलैंड के खिलाफ देखें तो 6 मैच में केवल 105 रन है, केवल 17 का एवरेज है। और उसमें भी पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान 11 और सेकंड इनिंग के दौरान 23। तो कुछ खास अच्छे आंकड़े इनके है नहीं। इसी वजह से प्रथुम निशंका और बाकी खिलाड़ियों को इग्नोर करते हुए जो है भी उनका डेटा उतना चूंकि अच्छा है नहीं और हमारे पास बेहतर ऑप्शन आगे मौजूद है। चलेंगे सीधे ऑलराउंडर्स में, जहां से सैंटनर जो कि आपने देखा कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग श्रीलंकन बैटर्स को परेशान करती है, तो ये तो हमारी टीम में रहेंगी। बाकी वनिंदु हसरंगा जो लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, ये तो कैप्टन के भी बेस्ट ऑप्शन है। तो इनको भी टीम में रखते हुए क्यों हमको डेरिल मिचेल को हटा करके माइकल ब्रेसवेल को अपनी टीम में रखना है। और चरित असलंका तो एक फिक्स ऑप्शन है जो नंबर 4 या 5 की बैटिंग और ऑफ स्पिन बॉलिंग करके देंगे, इनको लेकर के जाएंगे। और जैसा आपको हमने डेरिल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल का समझाया, उसके लिए डेटा भी देख ले तो डेरिल मिचेल का रीसेंट फॉर्म पिछले 3 मैच में 19, 12 और 5 की 3 पारियां हैं, विकेट एक भी नहीं है। श्रीलंका के खिलाफ हालांकि 27 का बैटिंग एवरेज है 6 मैच में, लेकिन बे ओवल के इस मैदान पर जहां पर आज का मैच होगा 9 मैच में केवल 184 रन है। और ऑफ स्पिन के खिलाफ भी ये कमजोर है, 4 बार आउट हो चुके हैं 88 गेंद पर 86 रन बना करके। और वनिंदु हसरंगा भी इनको 27 गेंद पर 2 रन देकर 2 बार आउट कर चुके हैं 24 रन देकर के। तो इसकी वजह से ही हम इनको ड्रॉप करके माइकल ब्रेसवेल को अपनी टीम में रखेंगे, जिनका रीसेंट फॉर्म देखें तो बॉलिंग में पिछले 3 मैच में 7 विकेट हैं, हालांकि बैटिंग में बिल्कुल नहीं चले, ऑफ स्पिन करते हैं। जबकि
श्रीलंका के खिलाफ 2 मैच में 27 रन है, 3 विकेटें हैं। बे ओवल के इस मैदान पर 1 मैच में 9 विकेटें हैं। इनको भी लेग स्पिन पर दिक्कतें रही हैं, 26 गेंद पर 10 रन बना करके 3 बार आउट हुए टी20 में, और इवन वानिंदु हसरंगा के 13 गेंद पर 3 रन बना करके 1 बार। लेकिन चूंकि इनकी बॉलिंग की संभावना सबसे ज्यादा है, तो ये हमारी टीम में रहेंगे और इनको लेते हुए हम सीधा चलेंगे बॉलिंग सेक्शन में, जहां पर आपको मैं बता दूं कि मथीसा पथिराना पूरे 4 ओवर करेंगे, इनको इग्नोर नहीं करना है। मैट हेनरी जो स्विंग कराते हैं दोनों तरफ गेंदों को अच्छी गति के साथ, इनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन दोनों को लेने के बाद अगर आप देखें महेश तीक्ष्णा का डेटा, तो पिछले 5 मैच में केवल 3 विकेटें हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 मैच में केवल 5 विकेटें, इनको तो फिलहाल हम इग्नोर करेंगे। लेकिन जो एक पिच की पिक्चर आपको मैंने दिखाई थी जिस पर घास बिल्कुल नहीं थी, वैसी पिच अगर मिलती है तो जरूर एक अच्छे ऑप्शन होंगे। जबकि नुआन थुसारा और जैकरी फोक्स जो हमारी टीम में डेफिनेट होंगे, लोगों ने इग्नोर किया है, उसका रीजन जाने तो नुआन थुसारा का फॉर्म रिसेंट पिछले 5 मैच में 5 विकेटें हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर आप देखें तो 2 मैच में 4 विकेटें हैं, इस वजह से भी रहेंगे। और जैकरी फोक्स जो राइट हैंडेड बैटर और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, इनका फॉर्म देखें तो पिछले 3 मैच में 6-1, 6, 27 और 11 की 3 पारियां हैं और 5 और 1 6 विकेटें भी हैं। जबकि श्रीलंका के खिलाफ 2 मैच में 33 रन है, 4 विकेटें हैं। तो इन दोनों को लेते हुए जो टीम हमारी बनती है उसमें हसरंगा कप्तान होंगे और मिचेल सैंटनर वाइस कप्तान, और ये कुछ इस तरीके की होगी हमारी प्री टॉस टीम, जो कि फाइनल बिल्कुल नहीं है, जो कि वो आपको बनानी है इस पूरे वीडियो को देख करके। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। फिलहाल चलते हैं, नमस्कार।